नमस्कार भाई। राम राम। बस 1 मिनट का इंतज़ार, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, सभी को नमस्कार भाई। ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे हमारे नाराज़ थे हमसे। वो इसलिए नाराज़ थे कि सर को कितने दिन हो गए बोलते हुए, अब सर लाइव नहीं आए और ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ। देखो बच्चों, बड़ा स्ट्रेस था इस चीज़ के अंदर, बड़ा लंबा प्रोसेस भी था। इंदौर से चीज़ें लाना अपने आप में बड़ा जटिल था। बट हाँ, बस दो बातें कहूँगा फिर डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करूँगा। पहला ये कि अब ना तो टाइम बदलेगा, ना ही कुछ चेंज होगा। चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेनसडे हो, कोई दिन हो। एक तो ये रात को 8 से लेकर जब तक भी जो सेशन मुझे करना होगा, मतलब 1.5 घंटे से कम की तो क्लास होगी नहीं, उससे ज़्यादा की होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों क्लास होगी आपकी डेली 8 बजे। ठीक है, आपको आना ही आना है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 8 बजे सबको लाइव आना ही आना है। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी पेड बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन पेड खरीदा था, उनकी क्लास कल से शुरू होगी। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी उनकी क्लास, उनके बैच में आना शुरू हो जाएगी। चाहे वो मेंस वाले बच्चे हैं, कोई भी ABCD कोई भी बच्चा है, कल से उनके बैच में क्लास आना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, जो ओशियन एकेडमी के बच्चे हैं उनका एडमिशन शुरू कर दिया हमने। ठीक है, ऑनलाइन में, तो उनको भी 27 तारीख तक ऑनलाइन एडमिशन देके बाकी सबको भी 28 तारीख से क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी सबको राम राम। अब थोड़ा पढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। देखो बच्चों, जो हम बात कर रहे थे, संजय मालविया, हर्ष गोतारा, कमल पटेल, प्रथम गुप्ता, ये सब बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं इनको अच्छे से देख पा रहा हूँ। तो अब आपको जो बात करनी है वो पढ़ाई की करनी है। तो बच्चों, हमने जो पढ़ना शुरू किया था वो CGL के 2017 के मेंस एग्जाम के क्वेश्चन करने शुरू किए थे हमने, और 6 क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे। ठीक है, अब हमें इससे आगे जाना है। ठीक है, छठे क्वेश्चन से आगे जाना है, और मैं सीधा 7 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब लाइव में, जैसे आदित्य भार्गव कह रहे हैं सर हमारा इवनिंग 6 बजे वाला बैच था, उनकी क्लास कब से और कितने बजे से होगी? भाई 28 तारीख से होगी। कोचिंग वाले जितने बच्चे हैं उनकी क्लास 28 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, तो ये जितने बच्चे हैं ना लाइव मैं देख पा रहा हूँ। तो अब पढ़ाई करते हैं बच्चों, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ाने का, तो हम सीधा पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें पढ़े। बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखो। द पोस्टमैन, आज मैं थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो देखो, जो द पोस्टमैन है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, द पोस्टमैन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है बच्चों। उसके बाद बच्चों ट्रेवल्ड हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, आप समझदार होंगे तो मैं वहीं लिख दूंगा, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड। अब जिस वर्ब के लास्ट में ईडी होता है वो या तो सेकंड फॉर्म होता है और या थर्ड फॉर्म होता है। अब आप में से सारे बच्चे जानते हैं कि यदि वो V2 होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और यदि वो V3 होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसके आगे तो नहीं है, तो पोस्टमैन के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज सही होता है। ठीक है, सही होता है। अब इसने कहा बाय द साइकिल। बच्चों, पोस्टमैन की जो जर्नी हो रही है वो बाय द साइकिल हो रही है। ठीक है, अब एक बात मेरी ध्यान रखना, यदि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अच्छे से समझना। यदि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि कोई व्यक्ति किस से यात्रा कर रहा है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कुछ प्रीपोजिशन होती हैं बच्चों, ऑन, इन और बाय। ये 3 प्रीपोजिशन बच्चों होती हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की।
लेकिन बच्चों यदि कभी भी नेम ऑफ द व्हीकल हो, ठीक है, देखना ध्यान से, नेम ऑफ द व्हीकल, ठीक है मतलब किसी भी साधन का नाम है ना बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है व्हीकल का नाम, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय प्लेन, बाय वाटर, बाय एयर। तो बच्चों यदि कभी भी आपको डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाना है, जैसे व्हीकल लिखना है, तो बाय प्रीपोजिशन आप तभी यूज कर सकते हो जब जो भी नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी नाउन लिखा हुआ है, दो शर्तें होती हैं बच्चों बाय की, ठीक है, मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है कमेंट बंद कर दो बच्चों, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं कमेंट कर रहे हैं, आप बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में, ठीक है। तो बच्चों किसी भी व्हीकल के पहले बाय प्रीपोजिशन आप कब लिख सकते हैं, दो शर्तें हैं, पहला तो इस व्हीकल का यूज यात्रा करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया और आप लिख दो बाय बस, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला तो व्हीकल का यूज यात्रा करने के लिए होना चाहिए, और दूसरा व्हीकल कैसा भी हो इसके पहले कोई डिटरमिनर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी डिटरमिनर नहीं आना चाहिए। डिटरमिनर कौन होता है, आर्टिकल्स होते हैं जो अधिकार बताएं, जैसे मेरी कार, मेरी बस, ठीक है, तुम्हारी बस, माई, अवर, यूअर। तो बच्चों ये भी क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है, कोई 1 2 3 है। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो डिटरमिनर्स होना चाहिए और ना ही और व्हीकल का यूज यात्रा के लिए। अब पोस्टमैन साइकिल से ट्रेवल कर रहा है तो यात्रा तो कर रहा है ना, अब यात्रा तो कर रहा है यहां पर, लेकिन ये दा आ गया, इसके साथ डिटरमिनर आ गया। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में ना यहां ऑन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑन, ठीक है। टू व्हीलर जितने भी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा यहां। टू व्हीलर जितने भी हैं यदि उनके साथ डिटरमिनर आ जाता है, ठीक है, तो उनके आगे ऑन आता है, ठीक है। और उसके बाद टू, यहां पर अच्छे से समझ लो, कोई भी टू व्हीलर है, ठीक है, यदि उसके आगे कोई डिटरमिनर आ जाता है या फिर उस टू व्हीलर को प्लूरल लिख दें, ठीक है, प्लूरल लिख दें, तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। बाय प्रीपोजिशन केवल तभी आ सकती है जब व्हीकल का यूज यात्रा के लिए होना चाहिए, व्हीकल सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, और उसके आगे डिटरमिनर नहीं होना चाहिए। तब चाहे किसी भी टाइप का व्हीकल हो, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, या वैसे कोई मीडियम बता रहा हो, वो जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बाय लिखते हैं, इस परिस्थिति में बाय नहीं लिखते, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी चीज पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कुछ सीखने का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही रखा है कि कौन से मेंस और डिस्कस कर रहे हैं हम। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चा कुछ भी आंसर मार करके आता उसको नंबर मिल नहीं थे, ठीक है, रीजन था इसका। देखो फिर वो कह रहा ओफन वेडिंग थ्रो स्वैम्प्स। बच्चों वेडिंग का मतलब ये ना आप याद रखना, ये आपके भविष्य में काम आ सकता है। वेडिंग थ्रो स्वैम्प्स, ये जो फ्रेज है ना, इसका मीनिंग होता है वेडिंग थ्रो स्वैम्प्स का मतलब कोई दलदल होता है ना, जैसे दलदल में चलते हुए कठिनाई महसूस होती है आपको, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से चलना किसी दलदल में, ठीक है, स्वैम्प्स का मतलब एक टाइप से दलदल हो गया, ठीक है। तो वेडिंग थ्रो स्वैम्प्स। अब ये क्या आ गया, और बच्चों होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, और बच्चों क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और देखो ये आपने सुना होगा फैन वॉइस, ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा फैन वॉइस, ठीक है, ये ट्रिक सी बना रखी है। F4 हो गया फोर बच्चों, A4 एंड, N4 नोर, B4 बच्चों बट, O4 बच्चों और, Y4 बच्चों येट, और S4 बच्चों सो। ये बच्चों कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एक खास बात होती है, वो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब वो लगभग लगभग एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में तो बच्चों यहां पर और किसको जोड़ रहा है, वो कह रहा है पोस्टमैन है ना,
ट्रेवल करता है साइकिल से, ठीक है। ओफन या तो क्या वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स, या तो भाई वो दलदल से कठिनाई से गुजरता है, और या फिर मतलब यानी कि इस वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स को जोड़ रहा है और दूसरा किसको जोड़ रहा है, पास्ड थ्रू जंगल्स, ठीक है, पास्ड थ्रू जंगल्स। एक बात ध्यान रखना बच्चों, स्वैम्प्स वर्ड हो गया और जंगल वर्ड हो गया, ठीक है। इनके पहले ना मोशन के लिए हमेशा थ्रो प्रीपोजिशन आती है, ये भी आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जंगल इंग्लिश का वर्ड है, तो बच्चों स्वैम्प्स और जंगल के पहले हमेशा थ्रो प्रीपोजिशन आती है यदि आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहां तो जंगल्स के पहले इसने थ्रो लिखा ही हुआ है, लेकिन बच्चों सेम रैंक जोड़ना है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ना, तो सेम रैंक जोड़ना है। अब सेम रैंक कैसे बनेगा, यदि यहां वेडिंग लिखा हुआ है ना, तो अपने को यहां पास्ड नहीं बच्चों, यहां पर अपने को पासिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, पासिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, पासिंग होगा बच्चों, ठीक है। फिर समझ लीजिए, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड ऑन द साइकिल, ठीक है, या फिर बाय साइकिल, ऑफन वेडिंग थ्रो स्वैम्प्स और पासिंग थ्रो जंगल्स, ठीक है। तो यहां पर ना यदि एग्जामिनर इसमें इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन चैलेंज देने के लायक बात है ये भी कि ऐसा नहीं कर सकता वो बाय लिख के दे। पेपर में दा ही आया है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पेपर में दा ही दिया हुआ है, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है। हालांकि मेजर एरर ये है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते थे और बच्चों ने किया भी होगा, उनको नंबर भी मिले होंगे, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करता है, सेम रैंक को जोड़ता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इधर आईएनजी और इधर थर्ड फॉर्म है। अच्छा आगे क्या है, इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस, ठीक है। तो ये जो इन ऑर्डर टू होता है ना, वैसे तो ये इन ऑर्डर टू अटैच है, लेकिन इस इन ऑर्डर टू वाले टू के बाद ये V1 आया है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक ये जो क्वेश्चन था, अब मैं थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इसमें एक तो ये प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट सीखना, और एक जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ये इक्वल रैंक को जोड़ते हैं। इक्वल रैंक का एक मतलब ये भी समझिए आप कि यदि इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब होगा, मतलब ये सेम चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। और वही चीज यहां पर इसने ये इसको वेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को इस आईएनजी वाले कॉन्सेप्ट से मिलाया है, ठीक है, ये सेम चीजें हैं जो जोड़ रहा है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता आपको कमेंट करने की जरूरत है, मैंने आपको एक बात बता दी कि प्रैक्टिस करनी है भाई आपको, ठीक है। जितनी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस मैं यहां पर करवाने वाला हूं, बशर्ते आप यदि ध्यान दें तो, ठीक है। थोड़ा सा इस मार्कर को मैं लाइट ले लेता हूं और कलर ले लेते हैं ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, नो मैटर, देखना ध्यान से, ठीक है, नो मैटर व्हाट अशोका डिड, ठीक है ना, देखना बच्चों ध्यान से, नो मैटर कोई मैटर नहीं करता, व्हाट अशोका डिड, ठीक है, ये V2 आ गया, ठीक है, ये व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, ठीक है। अब ये अर्लियर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर बच्चों एक बात समझ लेना, शायद मुझे क्वेश्चन को नीचे करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हो सकता है देखने में दिक्कत आ रही हो। मैं आप सबके डाउट ले लूंगा, आप सबसे बातें भी कर लूंगा, लेकिन आप तब पहले इस पे ध्यान दें, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन है आपका, इसमें 2-3 बातें बढ़िया बढ़िया सिखाऊंगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, देखो बच्चों ये कह रहा है कि व्हाट अशोका डिड, ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है, ये डिड, वो कह रहा है कोई मायने नहीं रखता कि उसने अपने अर्लियर ईयर्स में क्या किया। अर्लियर मतलब जो उसके अब चल रहे हैं उससे पहले के, ठीक है, एक टाइप से ये अर्लियर वर्ड यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है इन द एंडिंग, बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, इन द
एंड, ये फ्रेज होता है। कभी भी इन द एंडिंग नाम का कोई फ्रेज ही नहीं होता, इन द एंडिंग, ठीक है, ये गलत है। जबकि मैं आपको एक बात और बताता हूं, इन द बिगनिंग, बच्चों ये फ्रेज होता है, ठीक है। इन द बिगिन नहीं होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन द एंड फ्रेज होता है, एंडिंग नहीं होता, ठीक है। और इन द बिगिनिंग होता है, इन द बिगिन नहीं होता। दूसरी चीज बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी, इन द एंड ऑफ, यदि इस एंड या इन द बिगिनिंग ऑफ, यदि बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो यदि बच्चों यहां ऑफ आता है ना पीछे, तो यहां इन नहीं आया करता, यहां हमेशा एट प्रीपोजिशन आया करती है। क्या आया करती है? एट। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि इन द एंडिंग कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इन द एंड होता है और इन द बिगिनिंग होता है। लेकिन यदि पीछे ऑफ आ जाए ना, इन्हीं के एंड के और बिगिनिंग के, तो बच्चों यहां पर प्रीपोजिशन इन नहीं आएगी, एट आएगी। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है, इन द एंड ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली विर्चुअस एंड वाइज। मैं कुछ समझाऊंगा यहां पर। उसने कहा ही प्रूव्ड, ठीक है, देखना, टू बी। बच्चों यहां पर देखो ये बी है ना, ये इस टू के बाद V1 है और ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो बच्चों एक बात मेरी ध्यान रखना, बी का कोई भी फॉर्म, बी का कोई भी फॉर्म, अच्छे से समझना मेरी बात को, बी का कोई भी फॉर्म, कौन होते हैं बी के फॉर्म? बच्चों बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। बच्चों यदि बी का फॉर्म कभी भी मेन वर्ब का काम करे तो पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का काम बच्चों या तो नाउन करता है, या प्रोनाउन करता है, और या बच्चों एडजेक्टिव करता है। तो देखो ये टू बी आ गया, तो ये बी है ना बच्चों, यहां पर इस टू के बाद ये V1 है, ठीक है, और ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इसके बाद बच्चों ये जो विर्चुअस है और जो ये वाइज है, ये दोनों एडजेक्टिव है। अच्छा, अभी आपने एक चीज सीखी थी, एंड। फैन बॉयज जब आपने पढ़ा था तो उसमें एंड भी था, और मैंने आपको एक बात कही थी कि जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सेम डिग्री को जोड़ते हैं, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। बेटा वाइज ना किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव है, और जो विर्चुअस है ना, इसका मतलब होता है बच्चों रिलीजियस, धार्मिक। ये एंटोनिम सिनोनिम में पूछ लेता आपसे कई बार, याद रखना, विर्चुअस का मतलब होता है रिलीजियस, धार्मिक। तो बच्चों ये भी एडजेक्टिव है। तो देखो एंड के इधर भी एडजेक्टिव है, एंड के इधर भी एडजेक्टिव है। लेकिन बच्चों ये वर्ड है ना, ये अनकॉमनली, ये बच्चों एडवर्ब है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना हमने कहा बी का कोई भी फॉर्म हो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो बी के बाद क्या आया? एक एडवर्ब आया, फिर एक एडजेक्टिव आया, फिर एंड आया, और फिर एक एडजेक्टिव आया, है ना। तो बच्चों बी के बाद ना ये एडजेक्टिव ही आए हैं, समझना इंग्लिश को। और ये जो एडवर्ब है ना, ये इनके बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये सही होता है। यदि पीछे एडजेक्टिव है और उसके आगे एडवर्ब है तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। यदि आप मेरे चैनल पे पिछले वीडियोस देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये सारी चीजें मैंने, लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफी जोर दे के समझा रखा है। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो फिर से थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। नो मैटर वट अशोका डिड, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता अशोका ने क्या किया उसके अर्लियर ईयर्स में, जो उसके जवानी के दिन थे या बचपन के दिन थे। लेकिन इन द एंडिंग, एंडिंग नहीं होगा, बिगिनिंग होगा। मतलब एंडिंग को काट के बिगिनिंग नहीं करना है, इन द एंड होता है और इन द बिगिनिंग होता है। एट द एंड ऑफ होता है और इन एट द बिगिनिंग ऑफ होता है। मतलब एंड है तो आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन बिगिन है तो बिगिनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये तो एरर तो मिल गया, ठीक है। यहां पर हमने एक बी का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बी मेन वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आ सकते हैं, ये दो एडजेक्टिव हैं, और जो बी के बाद एडजेक्टिव आएंगे उन एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। तो ये भैया क्वेश्चन हो गया आपका इससे आगे वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यदि आप पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने क्या कहा भाई, मैं YouTube पे ना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आऊंगा, मैं 2-2.5 घंटे डेली आऊंगा।
तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग बस डेली जोड़ देना, अब टाइम नहीं चेंज होगा, ठीक है। ठीक 8 बजे आप लोग यहां पर पहुंच जाना, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई तेज तो नहीं हो रहा ना, मतलब वैसे तो मैं बहुत ही स्लो करवा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा ना कहते हैं कि सर तेज हो रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखो पेपर के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो सीरियसली लेना बनता है। मतलब जनरल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, मॉडर्न मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कौन सी? मॉडर्न। मेडिसिन्स हैं बच्चों नाउन, ठीक है, समझना मेरी बात को। मेडिसिन्स क्या है? नाउन। लेकिन बच्चों मॉडर्न कौन सी दवाइयां हैं? मॉडर्न। बच्चों नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मॉडर्न मेडिसिन्स, इनमें सब्जेक्ट कौन होता है? यदि ऐसे आ जाए तो जो नाउन है वही सब्जेक्ट है। अच्छा मेडिसिन्स, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मेडिसिन्स लिखा हुआ है, तो मेडिसिन सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना, और प्लूरल है तो बच्चों हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा, है ना, हैव आएगा। तो बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा क्वेश्चन को। अच्छा हैव के बाद बच्चों हमेशा थर्ड फॉर्म आता है यदि वर्ब आई हो, तो देखो देखो बच्चों ये स्कोर्ड क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पर इस थर्ड फॉर्म के बाद देखो क्या आया है, अब मैं आपको बताता हूं। स्कोर्ड के बाद, स्कोर्ड हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है बच्चों? नाउन, ठीक है। तो आप इसके बाद नाउन ढूंढो। अब सिग्निफिकेंट का, ये भी एंटोनिम सिनोनिम में कई बार आता है बच्चों। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है इंपोर्टेंट। क्या होता है? इंपोर्टेंट। तो विक्ट्रीज, कैसी विक्ट्रीज है वो? इंपोर्टेंट। तो नाउन कौन है? ये है, और नाउन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? सिग्निफिकेंट। तो बच्चों जहां पर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो आप, देखो आपको चाहिए क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन मिल गया, ठीक है। अब यहां पर बीच में एक वर्ड है एडजेक्टिव, वो सही है या गलत? तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, तो वो सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कोर्ड के बाद सिग्निफिकेंट नहीं आया है, स्कोर्ड के बाद इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से विक्ट्रीज आया है, और विक्ट्रीज के पहले ये एडजेक्टिव आया है, क्योंकि वो कह रहा है मॉडर्न मेडिसिन्स हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों अगेंस्ट, ठीक है, समझना यहां पर भी अच्छी चीज है सीखने की, जो मैं बोल रहा हूं ना उनको सीखोगे ना आगे वही क्वेश्चन मिलेंगे। अगेंस्ट बच्चों क्या होता है? प्रीपोजिशन होती है, याद रखना हमेशा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। उसके बाद बोथ, इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, ठीक है, इन्फेक्शन एंड ट्रोमा। इन्फेक्शन नाउन है बच्चों, और ये एंड है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो आप समझ गए होंगे ये भी नाउन होगा, है ना। अब एक बात और सुन लेना, यदि बोथ के बाद, देखो मैंने कहा बोथ, बोथ का मतलब दो। बच्चों यदि मैंने ऐसे लिख दिया बोथ द बॉयज, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यदि मैंने इन दोनों के नाम लिख दिए ना, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम, यदि बच्चों मैंने इन दोनों के नाम लिख दिए, देखो बोथ का मतलब होता है दो चीजें, मतलब उसके बाद जो लिखी हुई है वो कितनी चीजें हैं? दो हैं। अब बच्चों यदि उन दोनों को मिला के लिख दिया आपने, फिर तो आप क्यों एंड लगाएंगे? लेकिन बच्चों यदि बोथ के बाद दोनों चीजों को अलग अलग करके लिखा है ना, तो कंजक्शन हमेशा एंड ही रहता है। बोथ का पेयर किसके साथ होता है? एंड के साथ। कई बार आपको क्वेश्चन देता है बोथ दीपक एज वेल एज रहीम, तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, तो तुरंत उड़ा देना, बोथ के साथ दो चीजें लिखी हुई हैं तो एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? एंड आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको सीखने को मिल सकता है ये प्रीपोज, मतलब एक तो ये समझ में आ गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म कोई भी वर्ब हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था? मेजर केसेस ऑफ, वही ऑब्जेक्ट के रूप में आगे की चीजें काम कर रही हैं। तो इतना काफी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यदि बहुत डिटेल फाड़ेंगे क्वेश्चन की तो मुझे लगता है हमें, हमारा टारगेट क्या है, मेरी बात सुनो, हमारा टारगेट है कि हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देने हैं यूट्यूब पे। मतलब देखो यदि आप बुक से पढ़ते हो इन्हीं चीजों को तो आपको टाइम भी लगेगा,
आपको ये भी डाउट रहेगा आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट यहां पर यदि आप इन्हीं चीजों को करेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बेटा हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैं काफी अच्छी चीजें आपके लिए कर पाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छा, बढ़िया बच्चे बने हुए हैं। बोथ क्या है यहाँ बेटा, बोथ तो डिटर्मिनर होता है, जो संख्या को रिप्रेजेंट करे ना वो डिटर्मिनर होता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के नाम से जिसकी आईडी है, ठीक है। प्रथम गुप्ता क्या कह रहा है पता नहीं बेटा, वर्ड समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा आप लोग ध्यान बना के पढ़ते रहो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा यहाँ। ये क्लास बंद नहीं होगी, चाहे लॉकडाउन बंद हो जाए, है ना। लॉकडाउन भी बंद हो जाएगा तब भी ये क्लास बंद नहीं होगी। रोज 8 बजे, रोज रात 8 बजे, बिना शेयर किए बिना कुछ किए, रोज रात 8 बजे आपको क्लास लेने आना ही आना है, रोज रात 8 बजे। अब देखो अगला क्वेश्चन है इफ। बच्चों इफ की जैसे ही बात आती है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इफ कंडीशनल वर्ड भी है बच्चों। कौन सा वर्ड है? इफ कंडीशनल वर्ड। और दूसरा बच्चों इफ इमेजिनरी वर्ड भी है, ठीक है। इमेजिनरी वर्ड भी है इफ, जो कल्पना को दर्शाता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझना, जो इफ वर्ड है वो कंडीशनल वर्ड भी है और वो इमेजिनरी वर्ड भी है। अच्छा इमेजिनरी कब मानेंगे उसको? इमेजिनरी तब मानेंगे बच्चों उसको जब वो कोई ऐसी बात कर रहा हो जो कल्पना से परे है, जो नॉर्मली हो ही नहीं सकती, ठीक है। और कंडीशनल जब कोई वो रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे मैंने तुमसे कहा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो बच्चों ये मेरी कल्पना है, आप समझ गए होंगे। और यदि मैं ये कहूं कि यदि मैं आज भी लेट हो जाता तो आप मुझसे नाराज हो जाते, तो बच्चों ये मेरी कल्पना नहीं है ठीक है बच्चों, ये मेरी कल्पना नहीं है। मेरी कल्पना वो थी कि मैं प्रधानमंत्री होता। ये तो रियल सिचुएशन है कि यदि मैं आज भी टाइम पे नहीं आता तो आप पक्का ही नाराज हो जाते, ठीक है। तो मैं अच्छा जो ये ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जैसे सोनू तोमर, ठीक है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है भाई। क्लास के एंड में बताऊंगा, लास्ट की 5 मिनट में। जिसके अंदर पेशेंस हो क्लास देखते रहो, जिसके अंदर पेशेंस नहीं हो तो वो भाग जाओ। YouTube पे वीडियो चला के देख लेना। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, क्लास लेने के बाद बीच बीच में इतनी बकवास करते रहते हैं कि आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। देख लेना कोई भी चला के वीडियो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं अपने बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएं ताकि एक एक मिनट यूटिलाइज हो। इफ जो है या तो कंडीशनल वर्ड है और इमेजिनरी वर्ड है, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, इफ के बाद, ठीक है, इफ के बाद जो क्लोज होता है, यदि आप उसमें V2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, V2 यूज कर रहे हैं, तो ये सेमी क्लोज्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेमी क्लोज्ड कंडीशन का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें एक पास्ट का मॉडल प्लस V1 होना चाहिए, ठीक है। पास्ट का मॉडल प्लस V1। तो बच्चों यहां पर क्या कह रहे हैं यहां पर कह रहे हैं इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, ठीक है। यदि मार्स पर, मंगल ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, रट्टा मारा होगा। अब देखो वो चीज यहां पर आप गलती कर सकते हैं। अच्छा अर्थ जो है, ठीक है, सन जो है, मून जो है, इनके पहले आर्टिकल द आता है या नहीं आता, ये बताओ। आता है, आपने पढ़ा होगा और बात सत्य भी है ये कि आता है इनके आगे आर्टिकल द। तो ये एक पॉइंट पढ़ते हैं आप आर्टिकल चैप्टर में, नेम ऑफ द हेविली बॉडीज, नेम ऑफ द हेविली बॉडीज। ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का कि जितनी भी ये प्लैनेट्स, ये हेवनली बॉडीज है ना, ये सारी चीजें अपने पहले आर्टिकल दा लेती हैं। तो मार्स को भी अपने पहले आर्टिकल दा लेना चाहिए। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, जब भी इनके पहले ओन प्रीपोजिशन आती है ना, ओन अर्थ, ओन मार्स, तो बच्चों बीच में कभी दा मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि यहां पर सरफेस की बात हो रही होती है। इसी तरह से याद रखना, नदियों के नाम के पहले भी आर्टिकल दा लगाते हो आप, ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई।
लेकिन बच्चों यदि ये आ गया ना लंदन ऑन थेम्स, तो बच्चों वहां पर सरफेस की बात आ जाती है, वहां एक किनारे की बात आ जाती है। तो जब नदियों का नाम इसलिए प्रयोग किया जाए कि हम ये बता सकें कि कौन सा शहर उसके किनारे है, जैसे लंदन ऑन थेम्स, तो नदियों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। और यदि ओन आ गया तो किसी प्लैनेट के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा द, तो कोई बच्चा गलती मत कर देना, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, ठीक है, यदि लाइफ मार्स पर एग्जिस्ट करती थी, इट इज, अब प्रेजेंट में बात कर रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परफॉर्मेस्ट और लिचन्स। मोस्टली वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। परफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है एक सरफेस जो जमी हुई हो, ठीक है। और इसका मतलब होता है कुछ ऐसे पौधे जो मतलब जो पहाड़ी सरफेस होती है उस पर जो पौधे होते हैं उसके लिए बोलते हैं। तो बच्चों वो कह रहा है यदि मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये मोस्ट लाइकली उस फॉर्म में होगी कि जो बैक्टीरिया हैं वो डीप बरीड हो रखे हैं, जो प्लांट्स परमाफ्रोस्ट, ठीक है, जो प्लांट्स की जो वो जमे हुए हैं, एंड लिचेंस जो रॉक पर जो वो पौधे हैं। तो बच्चों यहां पर ये एक फैक्ट को कंसीडर कर रहा है, ठीक है, एक टाइप से ये एक फैक्ट है जो वो बता रहा है। तो जब भी कोई फैक्ट होता है ना तो उसको कंडीशनल वर्ड के बाद यदि आप V2 लिखते हैं, कंडीशनल का एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि आपने पढ़ा हो, 3 टाइप के कंडीशनल होते हैं, एक ओपन कंडीशनल, एक सेमी क्लोज्ड कंडीशनल, एक क्लोज्ड कंडीशनल। जो सेमी क्लोज्ड कंडीशनल होते हैं वो इमेजिनरी काल्पनिक बातों के लिए लिखे जाते हैं। जब किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली ओपन ही यूज करते हैं। और ओपन में ना बच्चों यहां एग्जिस्टेड नहीं आएगा, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगा, इफ लाइफ एग्जिस्ट्स, और यहां पर भी प्रेजेंट टेंस है, तो उस हिसाब से ये चीज अपने को सही हो जाएगी। दूसरी बात देखो, इसने फर्स्ट पार्ट पेपर में यहां दे रखा है, ठीक है, तो आप कहीं से भी इसको ठीक करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आंसर इसका ये होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में सीखने का और कुछ नहीं है, इसमें कंडीशनल चैप्टर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है, ठीक है, और वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ है जो सीधे सीधे आप टैकल कर लें। इसमें कंडीशनल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लागू हुआ है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बस आप लोग ना बने रहें, रोज रात 8 बजे, गलती से भी टाइम मिस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कैन इंडिया मेक। बच्चों कैन क्या होती है, अब यहां से बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, याद रखना। कैन होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज हो, सब्जेक्ट से पहले यूज हो, तो बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और या फिर बच्चों एक चीज और होती है कि वो इन्वर्जन हो जाए, उसके लिए एडवर्ब आएगी, वो कॉन्सेप्ट बाद में सिखाएंगे, यहां कुछ नहीं आया। देखो, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले है। इस सेंटेंस में बच्चों जो इंडिया है वो हमारा सब्जेक्ट है। इंडिया क्या है? हमारा सब्जेक्ट। कैन क्या बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों? कैन। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब बच्चों क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा, ये मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स के बाद जहां पर भी वर्ब आएगी वो किस में आएगी? V1 में। तो देखो बच्चों ये, अच्छा याद रखना, ये कई बार कैसा क्वेश्चन देगा आपको, मेरी बात सुनना। कैन शी हैज, देखो ध्यान से, कैन शी हैज मतलब आगे कुछ भी लिख के दे देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में जो मैं यहां समझा रहा हूं। कैन सी हैज, बच्चों हमें लगता है शी के लिए तो हैज आएगा। यदि हमसे कोई कहे कि हम हैव लिखें तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर देखना, शी के लिए हैज नहीं आ सकता भाई। सब्जेक्ट के लिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब आती है और वो कैन है। और कैन क्या? मॉडल। और मॉडल के बाद V1 आती है, वो V1 जो बेस फॉर्म हो, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर को बेस फॉर्म नहीं मान सकते आप। तो बच्चों यहां पर कैन शी हैज है ना, तो हैज नहीं आएगा यहां बच्चों, यहां हैव आएगा।
ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है और बेस फॉर्म बच्चों हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां तो इसने लिखा हुआ है मेक सही है, और ये इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा दूसरी चीज तुरंत समझ जाओ, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब आई बात, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन? क्या इंडिया इसे एक लीडरशिप पोजीशन में कर सकता है? और देखना बच्चों, फिर आ गया और। अच्छा जो और है वो कौन सा कंजक्शन है बच्चों? आज ही पढ़ चुके हो तुम, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तुम्हारी समस्या क्या है कि जब तुम कंजक्शन पढ़ते हो तो तुम्हें पेयर पेयर तो याद रहते हैं, बाकी तुम्हें कुछ नहीं याद रहता। जो और है बच्चों कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब यहां पर देखो जो ये विल है, विल भी क्या होता है बच्चों, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आएगा, V1। अब ये इट क्या आ गया यहां, सब्जेक्ट, और ये बी क्या आ गई, इसके बाद एक और वर्ब है बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहां पर मॉडल को तो V1 चाहिए, और ये रही V1, ठीक है, ये बी V1 है, तो बात तो सही है। लेकिन बच्चों फिर से सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर से इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आ गया। तो भाई एक बात बताओ, जो ये और है ये इस पूरे सेंटेंस को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सेम चीजों को जोड़ने का अधिकार रखता है, तो इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं थोड़ा सा ढंग से समझा दूं आपको। भाई यदि आपका जो सब्जेक्ट है, अब ये इट कौन है यहां पर, कह रहा है कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन? क्या इंडिया इसको लीडरशिप पोजीशन में ले जा सकता है? और विल इट बी रिटेन्ड, या ये रिटेन कर लेगा द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज, फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, ठीक है। मतलब एक नाम की तो तेज, मतलब नाम का तो ये प्रोसेस कि भाई बहुत फास्ट है लेकिन होता बड़ा स्लो है, ठीक है। इंडिया की इमेज वही है, फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, वो इमेज के बारे में बोल रहा है। इट ऑलवेज हैड, वो कह रहा है कि क्या इंडिया इसे बना लेगा एक लीडरशिप पोजीशन में, या वो रिटेन कर लेगा अपनी वही इमेज जो उसकी हमेशा से थी कि वो फास्ट गोइंग स्लो ट्रेन है, ठीक है, फास्ट एंड स्लो गोइंग है। तो यहां इट का मतलब इंडिया से है बच्चों, पढ़ के देखना सेंटेंस, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो यहां पर ना आपको पैसिव की जरूरत नहीं है, यहां पर रिटेन करने का काम इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। और जब बच्चों सब्जेक्ट है ना, अब ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये आपको यदि समझना है ना इस कॉन्सेप्ट को, तो मेरी इस YouTube चैनल पे बेसिक्स में जाना, और बिल्कुल क्लास नंबर 4 है, बहुत पुरानी है, 1.5 साल पुरानी क्लास है वो, उस क्लास को देखना, उसमें समझा रखा है यदि सब्जेक्ट काम करने में सक्षम होता है तो एक्टिव लिखना होता है, और यदि सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव लिखना होता है। तो यहां पर इसको एक्टिव लिखा है, तो रिटेन आंसर आएगा, रिटेन, ठीक है। तो अब यहां से आप ये सोच लो कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे इनमें से, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, ठीक है। अच्छा दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आज तो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आज तो मैंने PDF नहीं डाली, ठीक है, मेरे से भी गलती हो गई। कल से मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, उसकी PDF, उसकी एक PDF मैं आपको क्लास शुरू होने से मतलब ऐसे दे दूंगा, जैसे कल मैं आऊंगा, कल मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी PDF आपके पास नहीं होगी, लेकिन कल जब मैं YouTube पे आऊंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक उसका टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, और परसों से जो क्लास आप लेंगे उसकी PDF आपके पास 24 घंटे पहले होगी। दूसरी चीज, क्वेश्चन की तो PDF होगी होगी, क्लास होने के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ उनके आंसर की PDF भी आपके पास होगी, ठीक है। मतलब क्लास होने से पहले आपके पास क्वेश्चन आया करेंगे, क्लास होने के बाद आपके पास आंसर भी आया करेंगे, ठीक है, चिंता मत करना, बिल्कुल अच्छे से रगड़ देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, मुझे नहीं पता कि और पेपर आगे कैसे निकलेंगे, हालांकि मैंने बना तो लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी पढ़े नहीं है वो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो ये पेपर था ना इंग्लिश का, इसमें जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे भाई, ठीक है।
हाँ डीके राठौर बिल्कुल कर देंगे भाई। देखो पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ बच्चे ना मतलब हमसे अब भी नाराज हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं कि भाई देखो इंदौर में एक बात बताओ यार, जिंदगी तुम्हें तुम्हें प्यारी है क्या? इंदौर में तो हम भी नहीं रह सकते थे, ठीक है? हम इतना रिस्क लेके इंदौर गए, इंदौर से आए। मेरी मदर ना भाई साहब एक किडनी पे हैं, ठीक है? मैं उनके साथ इतना रिस्क नहीं ले सकता, चाहे वो आप लोग कितने ही अच्छे हों, लेकिन मैं अपनी मदर से ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता। तो फिर भी हमने रिस्क लेके इंदौर जाके ये पूरा सेटअप लगाया। उसके बाद नेट वालों ने यहाँ बड़ा इरिटेट किया, फाइनली लग गया, इसलिए मैं आपके साथ लाई हूं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे पता नहीं किस तरह के कमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ना भाई, मैं एक बात साफ बताता हूं आपको, यार हम तो अनलिमिटेड प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? मजाक थोड़ी होता है यार। इस सारे सेटअप को वहां से उठा के लाने लाने में 50,000 रुपए मेरी जेब से खर्च हो गए। बट मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी भी ड्यूटी है। लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्यार से चीजें समझा करो, शिकायतें मत किया करो। जब प्रयास कर रहे हैं तो शिकायतें नहीं करनी चाहिए आपको। आप में से किसी एक बच्चे ने, कोचिंग के बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा कि सर हमें भी ऑनलाइन बैच दे दो। लेकिन मैंने मेरी कोचिंग में पढ़ने वाले 2800-2900 बच्चे हैं, सबको ऑनलाइन बैच देने का प्रोसेस शुरू किया। उनको कॉल जा रही हैं, कुछ बच्चों के एडमिशन हो गए, कुछ बच्चों के अगले 5-7 दिन में हो जाएंगे। तो हम भी ये चाहते हैं आपका नुकसान ना हो। और मैं तो यार तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारा थोड़ा सा भी नुकसान हो, ठीक है? और देख लो तुम, डिजिटल बोर्ड का अपने आप में फायदा भाई, फटाफट क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखना नहीं पड़ रहा, कितना टाइम बच रहा है, इतनी देर में तो क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, आप शिकायत कर सकते हो हमसे, लेकिन फिर भी नारा गुस्सा मत हुआ करो, ठीक है? शिकायत कर लिया करो, बट गुस्सा मत हुआ करो, डाटा मत करो, है ना? प्यारे बच्चे हो तुम। और ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं मैं जो अच्छे बच्चे हैं, जो बकवास बच्चे हैं उनका तो मेरे चैनल पे कोई काम ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रीस्ट क्लास, ठीक है? अच्छा देखो, कई बार हमारे एक चीज और हो जाती है एक चीज और बताता हूं, एक गलती हो जाती है हमसे। जैसे मेरे भी पढ़ने में अभी आया द प्रीस्ट, तो मुझे एकदम से ये सब्जेक्ट लगा, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? द प्रीस्ट क्लास, मतलब ये जो प्रीस्ट है ना, इसने ये सब्जेक्ट नहीं बना रखा, ये एडजेक्टिव बना रखा है। और जो ये क्लास है ना, ये सब्जेक्ट बना रखा है, द प्रीस्ट क्लास, ठीक है? तो यहां पर आप सुनिए ध्यान से, सब्जेक्ट ये है, क्योंकि यदि आपने गलती से इसको सब्जेक्ट रीड कर लिया, आप इसे वर्ब मानेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टुक अपॉन इटसेल्फ, ठीक है? अब ये टुक हो गई हमारी वर्ब, और ये टुक अपॉन इटसेल्फ एक फ्रेज ही हो गया ये, ठीक है? द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली। अच्छा जी, द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया ये, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ, जो प्रीस्ट क्लास है उन्होंने अपने ऊपर लिया, ठीक है? क्या अपने ऊपर लिया? द मोनोपोली। जो मोनोपोली है किस चीज की? ऑफ। ऑफ होती है बच्चों प्रीपोजिशन। स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है? मतलब जो प्रीस्ट क्लास है उसने अपने ऊपर लिया मोनोपोली, मोनोपोली को लिया ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन। तो बच्चों पता उन्होंने, अब यहां पर थोड़ा सा, ये तो भाई सेंस पे ही काम करेगा ये एरर तो, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई ऐसा रट्टा भी नहीं है कि इसके बाद 2+v1 लिखना है। बच्चों यहां पर वो कह रहा है प्रीस्ट लोगों ने अपने ऊपर लिया, मतलब अपने ऊपर लिया तो कोई एक्शन लिया होगा, तो यहां पर ना टू मोनोपोलाइज आएगा, ठीक है? मतलब ये नाउन यूज नहीं कर सकते, आपको यहां पर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। टू मोनोपोलाइज, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली, टू मोनोपोलाइज ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन। देखो यहां तो बिल्कुल सही है, स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती है। ऑफ द सेम, ठीक है, ये भी सही है। टू इट्स ओन एडवांटेज, ये भी सही है। इस क्वेश्चन में यहां तो कोई गलती नहीं है। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ टू मोनोपोलाइज, फिर यहां पर यदि इसको करते हैं तो फिर ऑफ भी काटना पड़ेगा, फिर गलती उधर भी रह गई।
गलती उधर भी रह गई, कोई ऐसी बात है नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं भाई। द प्रीस्ट क्लास टूक अपॉन इटसेल्फ, यहां तक सही है। द मोनोपोली ऑफ, द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। सही है भाई, क्वेश्चन में कोई ऐसी गलती है नहीं। थोड़ा सा ये लग तो अजीब रहा है, सेंसिबल सा तो नहीं लग रहा, बट कोई ऐसी गलती है नहीं। द प्रीस्ट क्लास टूक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज, कोई ऐसा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है, ठीक है। नो एरर होगा इसका आंसर, लेकिन यदि इसका कोई और आंसर होगा तो मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। यदि इसका कोई भी और आंसर होगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई सेंस सी नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कुछ इसका कोई दूसरा आंसर होता है तो मैं आपको कल की क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। यदि नो एरर है तो भी करूंगा, और यदि कोई और आंसर है तो भी करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हाल फिलहाल के लिए एक बार छोड़ दो, कोई कमी नजर नहीं आ रही मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मत सोचना भाई सर ने करवाया नहीं, ठीक है। कई बार एक दो क्वेश्चन में हल्का फुल्का जो डाउट है वो रहता है, लेकिन भाई बच्चे को गलत, मतलब कोई भी चीज ना गलत नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है। मैं इस बात में बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं भगवान थोड़ी हूं यार, कोई क्वेश्चन हो सकता है कहीं ना कहीं हमें भी अटक लग जाए, तो ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं। और ये मैं कभी नहीं करता कि हाँ भाई चेप दिया ऐसे ही बिना मतलब ही जो कर दिया, तो देख के बताएंगे भाई इसको। एसएससी सीजीएल ने आपने आंसर पॉइंट किया, बट जब तक मैं अपने लेवल पे किसी क्वेश्चन का आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं नहीं बताता, ठीक है। इस बात में कोई बुराई नहीं होती, यदि कोई चीज उलझ रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही सैड दैट, अच्छा ये तो बड़ा कॉमन सा फ्रेज है, ही सैड दैट। यदि ऐसा है ना तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, सैड के बाद यदि कोई पर्सन लिख रहे हो ना तुम, तो बीच में टू जरूर आएगा, ठीक है। ही सैड टू समवन। अच्छा यदि टोल्ड लिख रहे हो या टेल लिख रहे हो, ठीक है, और इसके बाद पर्सन लिख रहे हो, तो कभी कोई प्रीपोजिशन मत लिख देना, टू मत लिख देना, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ही थॉट ऑफ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर पास्ट है, ठीक है, ये मेन क्लोज है भाई, ही सेड, ठीक है। जिसके आगे कंजक्शन नहीं होता जिस क्लोज के, वो मेन क्लोज होता है। अच्छा थॉट के साथ ना ये ऑफ कभी नहीं आ सकता। दरअसल थिंक से बना है थॉट, ठीक है। असली वर्ब क्या है? थिंक। सेकंड फॉर्म क्या है? थॉट। और थर्ड फॉर्म क्या बच्चों? थॉट। तो बच्चों थिंक के साथ है ना, भूल के भी एक भूल मत करना, थिंक के बाद ये वाला ऑफ कभी भी नहीं आ सकता। थिंक के बाद तो यही ऑफ आएगा, ठीक है। थिंक अबाउट होता है या ऑफ होता है तो यही वाला ऑफ आएगा। तो बच्चों यहां पर ऑफ आएगा, यहां पर ओ डबल एफ आने का मतलब ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, जो ओ डबल एफ है ना वो प्रीपोजिशन है सेपरेशन की, किसी चीज को सेपरेट करने की, और जो ऑफ है वो पोजेशन की प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ के कई अपने यूज होते हैं, तो थिंक के साथ ना ऑफ आ सकती है, ओ डबल एफ नहीं आ सकती। तो एरर तो यही है। आगे देख लेते हैं, कुछ पढ़ने का है क्या। ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन, कब देख सोच रहा था, ही वाज स्टडिंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर। देखो ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, और ये भी हैड भी पास्ट में, तो कोई ऐसी गलती है ही नहीं सेंटेंस में। वही गलती है, ओ डबल एफ नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है, सिंगल ओ एफ आएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और थोड़ा सा डिस्कस कर दूं बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए। थोड़ी सी स्पीड एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना इतना तो आप तब भी नहीं पढ़ते। यदि मैं क्वेश्चन को बहुत स्लो करवाऊंगा तो बच्चे भी इरिटेट हो जाएंगे, और दूसरी चीज क्या होगी कि क्वेश्चन भी बहुत कम होंगे। मतलब आपको पता है कि इतनी स्पीड से करवा रहे हैं तब भी 50 मिनट में देखो कितने क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन भी हम ज्यादा करें, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, बट सारे पेपर के क्वेश्चन है आपके काम आएंगे, आपको किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी यदि आप चैनल पे आ जाएंगे। और दूसरी चीज, किताबें उठाने के लिए तो भाई टाइम भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, है ना।
बट यूट्यूब देखने के लिए तो सिर्फ नेट चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, टाइम पास करके बकवास नहीं करूंगा भाई कोई भी, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा। वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इस क्वेश्चन को समझना। जो ये वाइल वर्ड है ना बच्चों, ये कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन, ठीक है। अब कंजक्शन के बाद ये प्रोविजंस यहां पर सब्जेक्ट बना है। ओन बच्चों क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। इक्वालिटी जिसके लास्ट में ITY होता है वो नाउन होता है। और एंड क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी क्या होता है? नाउन होता है। तो देख लो, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इधर नाउन है इधर भी नाउन है, ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, एंड के इधर नाउन ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर वाला नाउन भी ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रीपोजिशन का। तो ये भी किसका होगा? प्रीपोजिशन का। तो वो कह रहा है प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पता है ट्रांसलेशन में भी आपसे गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि आप सही वर्ड को सही जगह जोड़ नहीं पाते। जैसे ये वुड प्रमोट है, अब वुड तो मॉडल आप सबको पता है, और मॉडल के बाद V1 भी पक्का आएगा, तो ये प्रमोट क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो ये किसकी वर्ब है पता है आपको? प्रोविजंस की वर्ब है। अब सेंटेंस में कहना ये चाह रहा है जो प्रोविजंस है ना, वुड प्रमोट, प्रोविजंस को प्रमोट किया गया है, ठीक है। लेकिन वो प्रोविजंस कौन से हैं? वो इक्वालिटी पे हैं और जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे हैं, ठीक है। तो मतलब ट्रांसलेशन भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्ड का सही लिंक कर पाएंगे। वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो अभी बताया था जिसके पीछे ITY है, ITY, तो वो नाउन है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कैसी? इक्वल, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, सही है। तो अभी तक तो कोई कमी मिली नहीं। मॉडल के बाद V1 मिल गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन मिल गए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के इधर भी नाउन है उधर भी नाउन है, सही है, ठीक है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। इन द प्रोसेस, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सही है। रिजर्वेशन एट जॉब्स, देखो ये कोमा लग गया ना, तो इसका मतलब सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है, समझ जाना तुरंत, क्योंकि कंजक्शन से वाक्य शुरू नहीं होता। तो मेन क्लोज इसमें ये है, ठीक है। तो ये फिर से आपका ये रिजर्वेशन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या? प्रीपोजिशन। ये क्या? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, रिजर्वेशन एट जॉब्स कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो आप सबको पता है, रिजर्वेशन एट जॉब नहीं होता, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है, ठीक है। बहुत अच्छा पलक गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई, आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन एट जॉब्स नहीं होता, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अच्छा, फिर शुड आ गया मॉडल, मॉडल के बाद फिर BV1 है, और ये बी के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव कॉन्सेप्ट है। तो गलती आपको मिल चुकी है, रिजर्वेशन एट जॉब्स नहीं होगा, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है। यदि फिर से कभी क्वेश्चन से मुलाकात हो पेपर में तो हड्डी पसली एक कर देना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, भागना मत, ठीक है, थकना मत, क्योंकि आप ना थक जाएंगे कि हाँ भाई हो गया, 1 घंटा हो गया। तो बच्चों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 तक क्वेश्चन है, और हम 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, 6 क्वेश्चन और हैं। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि यार चलो निकल लेते हैं अब, ठीक है। संस्कार चौधरी, जैसा मैंने अभी कहा, मैं कल मेरी जो 8 बजे फिर से वीडियो होगी, 8 बजे डेली आना, मिस मत करना। संस्कार बेटा, उसमें एक डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक कल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाना। तो हर रोज क्लास से पहले आपको क्वेश्चन की PDF और क्लास के बाद आपको आंसर की प्रॉपर PDF आपको मिलेगी। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लोग यहां पर ढंग से समझ लेना और हल्की फुल्की रफ कॉपी बना लेना, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा है कि ज्यादा चीजें हो जाती। अब ये क्वेश्चन भी पता, मैं तो ये मान रहा हूं कि भाई पेपर में ना, वाकई में इस पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरल रूल बेस है ही नहीं, बहुत तरीके से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। वेरी गुड शुभम मिश्रा, अच्छी बात कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो बच्चों कलेक्टिव नाउन है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
गवर्नमेंट जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए यहां हैज आ गया, ठीक है। अच्छा, हैज के बाद देखो ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, हैज हो, हैव हो या हैड हो, बच्चों इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या आ सकता है, इनके बीच में कोई एडवर्ब आ सकती है, क्योंकि वर्ब के पहले एडवर्ब आ सकते हैं, तो ये रिपोर्टेडली क्या है, एडवर्ब है। अब देखो गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज भी आ गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म भी आ गया, इसके बीच में एडवर्ब आया तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब के बाद क्या आएगा, पहले भी बताया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेजर है ये नाउन हो गया आपका, ठीक है, ये नाउन हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए यदि प्रोनाउन यूज करना हो तो इट यूज करना पड़ेगा आपको, इट, ठीक है। और यहां पर वो कह रहा है इट्स, तो बच्चों ये डिस्प्लेजर है किसका, इट्स का, इट्स मतलब गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन, ठीक है। ये जो नोन है यहां पर थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये नोन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस वर्ब में, ठीक है। यहां तो भाई इसको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये कम से कम 2 घंटे का लेक्चर होता है पास्ट पार्टिसिपल को समझना, ये वही है यहां पर, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है, पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील्थ, ठीक है। ये एंड फिर कंजक्शन आ गया, वो कह रहा है डिस्प्लेजर नोन पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील्थ विद विच द नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन। हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टील्थ विद विच, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया है भाई, ठीक है। किसके ऊपर, विशेषकर किस चीज के ऊपर, कि उस स्पीड पे और उस स्टील्थ पे विद विच जिसके साथ नेगोशिएशंस कंप्लीट की गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने यह काम अभी कंप्लीट किया है कि भाई उसने अपनी नाखुशी जाहिर की है, किस पे की है, इन चीजों पे कि जो नेगोशिएशंस की गई। तो बच्चों नेगोशिएशंस अब की जा रही हैं या पहले ही हो गई थी, बड़ी स्पीड से हो गई थी, मतलब जो भी स्पीड थी, स्पीड एंड स्टील्थ कह रहे हैं कि मतलब एक स्पीड और स्टील्थ से नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई, तो उसी पे तो उन्होंने डिस्प्लेजर जाहिर किया है। तो ये चीज अभी थोड़ी हो रही है, ये पास्ट में हुई होगी, ठीक है भाई। नेगोशिएशन जिस स्पीड से कंप्लीट किए गए थे उस पे तो उन्होंने अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया है। तो यदि वो अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं तो फिर तो वो डिस्प्लेजर जाहिर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये काम कंप्लीट हो गया, तो यहां पर पास्ट का टेंस यूज करना पड़ेगा अपने को, द नेगोशिएशंस वर कंप्लीटेड। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें, ये लॉजिक, ये सीक्वेंस हमें बनाने पड़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों इनको करने के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप रूल पढ़ लेते हो, ठीक है, आप नाउन चैप्टर में, आप प्रोनाउन चैप्टर में 10 बातें याद करके आपको लगता भाई आज वो जमाना नहीं रहा बच्चों कि पेपर में आपको लगेजेस लिख के दे और आप उसका एस काटाएं। वो जमाना नहीं रहा बच्चों कि पेपर में आपको बैगेज लिख के दे, एस लगा के दे और आप एस काटाएं। ये तो सबको पता आजकल बच्चों, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो कि चीजें बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेंगी और आपको रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचर आपको मोस्टली, टीचर देखो अच्छा काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली टीचर मैं आपको बताऊं आपको वो क्वेश्चन लेके आते हैं जिनमें जादूगिरी दिखाई जा सकती है। भाई पेपर के क्वेश्चन करने जरूरी हैं। आप चेक कर लेना भाई, सीजीएल 2017 का 17 फरवरी 2018 को पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन है 20 के 20, और अगली जो क्लास होगी उसमें भी पेपर के ही क्वेश्चन होंगे और बताऊंगा कौन से पेपर के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश शर्मा है शायद, जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली है आज पहली बार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। बस कंटिन्यूसली जुड़े रहो और मैक्सिमम लोगों को जोड़ो। रोज रात 8 बजे एक ही वक्त है, बता दो सबको, रोज रात 8 बजे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। और मैं ना एक
लिमिटेड काम नहीं कराऊंगा। मैंने आपको क्या कहा है, जैसे आज तो फिर भी मुझे लगता है 1 घंटे 1 मिनट की क्लास हुई है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बच गए आज तो फिर भी 1.5 घंटे में हो जाएंगे। भाई मैं यूट्यूब पे 2 से 2.5 घंटे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा डेली, ये मेरी गारंटी है, 100% पढ़ाऊंगा। क्योंकि यदि हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं ना, तो बच्चों ये संभव ही नहीं है। यदि हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यदि मैं डेली 1 घंटे की क्लास लूंगा, तो उससे तो सिर्फ मेरा प्रमोशन होगा, उससे तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा तो भाई 2.5-3 घंटे की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब जाके आपको मजा आएगा। तो डेली मैराथन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धुआं निकाल देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। अब क्लास बंद नहीं होगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बहुत पैसे लग गए, तो कम से कम बच्चों को तो फायदा हो, है ना। 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, देख लो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। दिस, बच्चों जो दिस वर्ड है, मैं चारों वर्ड का एक ही बार बता देता हूं, दिस, दैट, दीज और दोज। बच्चों ये जो 4 वर्ड होते हैं ना, ये बच्चों प्रोनाउन भी होते हैं और ये बच्चों एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। अच्छा, ये एडजेक्टिव कब होते हैं? अच्छा, पता है काफी बच्चे इधर इधर आंसर मार्क कर चुके हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन एक बात और एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, तो उसको सीख लेते हैं। दीक्षा त्रिपाठी, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे अच्छा, जो ये दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं ना बच्चों, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। अच्छा, इसमें जो ये दैट वर्ड है, ये कंजक्शन भी होता है, ठीक है, ये कंजक्शन भी होता है, समझ के चलना अच्छा, प्रोनाउन कब होंगे? जब सेंटेंस में ये या तो सब्जेक्ट बन रहे हो या ऑब्जेक्ट बन रहे हो। अच्छा, एडजेक्टिव कब होंगे? जब बच्चों इनके बाद नाउन हो। और बच्चों ये दैट कंजक्शन कब होगा? जब ये क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा हो, क्लोज को जोड़ने का, ठीक है, अच्छे से समझना, क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा हो तो यहां पर आप एक बात समझना मेरी, कि दिस विल एक्सप्लेन्स, इस दिस के बाद क्या ये दिस किसी क्लोज को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो वर्ब आ गई। विल तो हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के पहले तो भाई सब्जेक्ट आता है। अब यदि सब्जेक्ट आता है तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, तो इसका मतलब ये दिस प्रोनाउन है। तो बच्चों दिस हो गया आपका सब्जेक्ट यहां पर उसके बाद विल क्या है बच्चों? ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको आज में। देखो, इससे पहले तो अपना ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। आप मेरी एक बात समझिए, आप ये सोचो कि सर ने ये कॉन्सेप्ट यहां क्यों बताया, हमारा टाइम लग रहा है। बच्चों टाइम तो लग रहा है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने ये बार बार बताया आपको कि विल के बाद V1 आएगा। क्या आएगा? V1 यानी कि बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा क्या होता है? प्लूरल। ये बात मैंने आपको बताई इससे पहले क्वेश्चन में, और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है और ये एक्सप्लेन मेन वर्ब है। तो बच्चों एक्सप्लेन में इसने क्या कर रखा है? इसने एस लगा रखा है, और एस का मतलब तो जिस वर्ब में एस लग जाए वो सिंगुलर होती है ना। तो बच्चों ये जो मैंने बताया है ना, ये आगे आपके किसी पेपर में काम आ जाएगा, आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो बच्चों बहुत क्लियर है कि विल एक्सप्लेन्स नहीं, विल एक्सप्लेन आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज किया जाता है, बेस फॉर्म यूज किया जाता है, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या? दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये टेकन है ना, अभी बच्चों को नॉलेज नहीं है, वो पेपर में कुछ का कुछ कर देंगे। ये टेकन फिर थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। टू इंपोज अ ब्लॉकेड, इंपोज होता है थोपना, ठीक है, अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस। बाकी ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है ना, कुछ समझाने का ऐसा, ठीक है तो बच्चों मॉडल के बाद V1 आएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चीजों को बस पढ़ते रहिए, ठीक है। बस थोड़ी सी यदि आपने ठीक ठाक चीजें पढ़ रखी होंगी ना, तो आप बहुत फायदा उठा के ले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप नियत वाले बच्चे हैं ना, तो भाई ये तो चीजें यहीं पर मैं इतनी बता दूंगा कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। और यदि बैच वैच तो पढ़ लोगे तो पूरा ही मतलब ये चीजें जो मैं यहां सिर्फ बोल के बता रहा हूं, वो बैच में तो बिल्कुल ही भाई तूफान ही मचा दी जाती है इन चीजों के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब कर लो तुम ये क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स, ठीक है।
क्वेश्चन इतना ही है, आगे का बाद में पढ़ेंगे। और एक बात और सुनना, चीजों को पढ़ने का फायदा क्या होता है ये देखो, एंड द थॉट ऑफ इट्स आउटलास्टिंग, ये थॉट है, ठीक है। अच्छा एक बात याद होगी आपको, थिंक, थॉट, थॉट, ये तो वर्ब था, ये तो वर्ब था। लेकिन बच्चों यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल लग जाता है तो वो नाउन का काम करता है। हालांकि ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के पहले लगा हुआ है, लेकिन थॉट भी एक नाउन भी होता है, थॉट जिसका मतलब होता है विचार, ठीक है। और थॉट के साथ ऑफ है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा परेशानी आपको होगी। लेकिन इसमें एरर यहां है, इस फर्स्ट पार्ट में है, एरर आपको मिलना बड़ा मुश्किल है, मैं बहुत साफ कह दूं, आपको एरर मिलना बड़ा मुश्किल है। वो कह रहा है ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटीन्स, ठीक है। बच्चों सिर्फ इतनी बात को समझो, और यहां पर एक बात समझो, यहां पर एक वर्ड है थिएटर, ठीक है, थिएटर। थिएटर के पहले दा लिखा हुआ है, ये दा लिखा हुआ है, ठीक है। दा का मतलब हुआ कि ये डेफिनेट है, ठीक है, ये डेफिनेट है। बच्चों यहां पर कहां पर मेंशन है कि किसी पर्टिकुलर थिएटर की बात कर रहा है, और जब उसने बिल्ट किया है ना तो उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ना द थिएटर नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने कहा आई बिल्ट, समझना मेरी बात को, आई बिल्ट अ न्यू डिजाइन, यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो सही है कि मैंने एक नया डिजाइन बनाया, लेकिन बच्चों में ये नहीं लिख सकता आई बिल्ट द न्यू डिजाइन, समझिएगा बात को, आप डेफिनेट नहीं कर सकते उसको। तो यहां पर जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये चीज पहली बार इंट्रोडक्शन में आ रही है, तो आप इसके आगे ए लिखेंगे, ही बिल्ट अ थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटीन्स, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल का एरर है, और ए पार्ट में इसके एरर होगा, यहां पर आप ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द थॉट ऑफ इट्स आउटलास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, द ग्रेटेस्ट जॉय, ठीक है। आगे कोई गलती है ही नहीं, गलती हमें मिल ही चुकी है, तो वहां पर आर्टिकल ए आएगा। अब आप बताओ, आपने आर्टिकल पढ़ा होता, आप ईमानदारी से बताना, ठीक है, आपने पूरा आर्टिकल पढ़ रखा है। मैं ये चीजें आर्टिकल में जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, वो तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि मैं आर्टिकल में ना दो क्लास सिर्फ इस चीज की बताता हूं, कौन सी चीज डेफिनेट, कौन सी चीज इनडेफिनेट। लेकिन आपने जो पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक, आप मुझे ये बताओ कि तुमने तो ये पढ़ा था कि गंगा के पहले दा आता है, यमुना के पहले दा आता है, वो चीजें तो नहीं हो रही यहां पर, है ना। तो चीजों को सीखना पड़ेगा सही मायने में, ठीक है। कल एक बच्चा कह रहा था, बोला सर जिस तरीके से आप बताते हो उस तरीके से नहीं पढ़ी हुई हैं चीजें तो मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूं, यदि आपको सच से अवगत करवा दूं, भाई झूठ के सारे लंबा खींचने से बेहतर है कि आपको सच बता दिया जाए, और सच तो यही है कि चीजें ढंग से आएंगी भाई, पेपर में मजाक तो नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एज, एज कंजक्शन होता है यदि सेंटेंस के शुरू में आ जाए, ठीक है। सेवरल स्टडीज, ये स्टडीज नाउन है भाई, ठीक है। सेवरल स्टडीज शोज, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, स्टडीज कैसा नाउन है, प्लूरल है, और शोज लिखा हुआ है, ये शोज क्या है, वर्ब है। तो बच्चों प्लूरल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, ठीक है। देखो बच्चों यदि आपका प्लूरल नाउन है तो आप एस या एस लगा सकते हैं नाउन में, लेकिन बच्चों यदि प्लूरल वर्ब है तो बच्चों आपको वर्ब से एस या एस माइनस करना होगा, आपको जोड़ना नहीं होगा, ठीक है। माइनस है ना, माइनस करना होगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। तो यहां पर शोज नहीं आएगा, शो आएगा भाई, बड़े सिंपल सी बात है। 1 मिनट में एरर मिल गया, निकल जाओ इसको छोड़ के आगे। एज सेवरल स्टडीज शो ओवर द ईयर्स द एनुअल डाटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है, कोई गलती नहीं है। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो यहां अगर क्वेश्चन कुछ आसान दिखाई दिए मुझे, अब ये देख लो, ये फिर क्वेश्चन बढ़िया आ गया, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। भाग
भागा मत करो यार, ठीक है। यदि आते हो तो फिर पूरे बने रहा करो। थक जाते हो तुम, बड़ी जल्दी थक जाते हो, ठीक है। थोड़े से में ये हो जाता है भाई, मर गए। दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। इसमें नाउन कौन है पता है? मेजर नाउन है, ठीक है, मापदंड जिसको कहेंगे। कौन से मेजर की बात कर रहे हैं? वो मेजर जो मोस्ट इफेक्टिव है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये मेजर मोस्ट इफेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और द आपका आर्टिकल हो गया। टू कीप, टू प्लस V1 की वर्ब को मेन वर्ब मत मान लेना कभी, ठीक है। ये इन्फिनेटिव होता है, अलग चीज होती है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, टू कीप अवर रोड्स। टू कीप अवर रोड्स ये हो गया ऑब्जेक्ट, और रोड्स को क्या रखना है? सेफ। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। तो ये जो इज है ना, ये पता है किसके लिए आया है? ये इस मेजर के लिए आया है, और ये सिंगुलर है। अब ये तो इत्तेफाक से यहां सिंगुलर है तो ठीक है, आप सही हो गया ये। लेकिन बच्चों आप ये सोचो कि यदि ये मेजर्स होता ना, तो आप यहां आर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके का तो दिमाग ही पलट जाता है इतनी देर में। सब्जेक्ट को बहुत दूर यूज करता है सेंटेंस में, और इसे आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं ठीक है। तो क्या कह रहा है? द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप अवर रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। वो कह रहा है कि जो मोस्ट इफेक्टिव मेजर है हमारे रोड्स को सेफ रखने के लिए, वो है एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। रूल्स को एनफोर्समेंट करना विद जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस के साथ, टू एनी वॉयलेट रूल। अब पता है ये नाउन का क्वेश्चन है, और नाउन में पढ़ते क्या हो? लगेज का लगेजेस नहीं होता, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। पता है क्या है? एनी वॉयलेट रूल नहीं होगा, एनी वायलेशन ऑफ रूल होगा, ठीक है। एनी वायलेशन ऑफ रूल। जीरो टॉलरेंस किसके खिलाफ दिखाना है? एनी रूल के खिलाफ थोड़ी, एनी वायलेशन ऑफ रूल, ठीक है। कोई भी वायलेशन होता है रूल का, उसके खिलाफ दिखाना है। तो बच्चों क्या आंसर होगा? एनी वायलेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल्स ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आ जाए ना तो निहाल हो जाए। सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बच्चों सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। प्रोवाइडर्स, कौन से प्रोवाइडर्स? सर्विस प्रोवाइडर्स। कैन मॉडल है, V1 आएगा। ये स्टैंड V1 है, स्टैंड स्टूड, स्टूड होता है, तो सही है। इन द वे सही होता है, इन द वे सही फ्रेज होता है। इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर एक्सेस, ठीक है। एक कंज्यूमर का जो एक्सेस है उसकी। टू कंटेंट, कंटेंट तक। इट, इट सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या है भाई? मॉडल। अब देखना एरर कैसे मिलते हैं। शुड क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आता है? V1। और ये हैव क्या है? हैव क्या है? V1 है, प्लूरल है ना। अच्छा, हैव के बाद क्या आता है भाई? थर्ड फॉर्म। हैव के बाद हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म बताया था। और ये जो बीइंग है जिसमें ING आ गया, वो फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हैव के बाद बीइंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ये बात भी बताई थी, तो यहां क्या आएगा? बीन आएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है कि चीजें आपके लिए वरदान बने। इस तरीके से आपको चीजें नहीं करनी कि चीजें आपके लिए श्राप बन जाए, ठीक है। तो अब थोड़ी सी 1 मिनट की बात और कर लेते हैं, फिर उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, दो बातें मेरी ध्यान से सुनना। पहली ये कि 8 बजे इस टाइम को भूलना मत, ठीक है। ये डेली होगा,
कोई भी परिस्थिति हो ये क्लास आपकी होगी ही होगी, ठीक है। रात को 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे डेली अमन सर की क्लास होगी ही होगी। आप इसे मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दूसरी बात, पेड बैच में जिसके भी एडमिशन है उनकी क्लास कल 4 से 6 PM एप्लीकेशन जो हमारी ऑफिसर्स कैंपस के नाम से जो ऐप है हमारी, उसमें लाइव होगी। जो पुराना बैच था उनकी भी लाइव होगी, और जो न्यू बैच हम कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को हमने पर्टिकुलरली बता दिया है, ठीक है, जिनके भी न्यू एडमिशन है बैच में, कल से न्यू बैच भी एक शुरू कर रहे हैं हम ऑनलाइन। तो कोई भी बच्चा इनमें भी जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो ओशियन एकेडमी इंदौर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन बच्चों को थोड़ा पेशेंस रखना है। चिंता मत करो, तुम्हें भी एप्लीकेशन में मैं जोड़ रहा हूं, वहां पर मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, और बाद में आप ऑफलाइन में भी अलाउड रहेंगे तो आपको मैं जोड़ लूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, कुछ पुराने बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। तो भाई जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया और जिसको पढ़ना है वो इस नंबर पर मुझे कॉल करके बात कर लो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। 7581881009। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आज तो 14 क्वेश्चन थे, यदि वो 6 क्वेश्चन कल वाले भी होते तो 2 घंटे की क्लास हो जाती, ठीक है। कल मैं फिर आपके बीच बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन कल मैं आपको इसी पेपर के स्पॉटिंग एरर नहीं, इंप्रूवमेंट करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इंप्रूवमेंट कभी पढ़े ही नहीं है प्रैक्टिस में, ठीक है। तो मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाऊंगा कल इसी पेपर के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पेपर में 27 क्वेश्चन आते हैं, 27, कभी 22 आते हैं, कभी 23 आते हैं, कभी 20 भी आते हैं। तो देख लेंगे पेपर में 22 होंगे या 21 होंगे या 25 होंगे। तो 2 घंटे की क्लास कल बिल्कुल शानदार होगी। 8 बजे आप बिल्कुल ठीक लाइव आ जाना, ठीक है। जिस भी बच्चे को न्यू बैच में जुड़ना है वो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 7581881009। यदि चीजें आपकी भाई बेसिक आपका कमजोर है ना, तो बैच में मैं बहुत बेसिक से ये चीजें बताता हूं जो मैं यहां प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप बैच में जुड़िए, और हर तरह का बच्चा होता है, कुछ को गालियां देनी होती हैं, उनको गालियां देने दीजिए, ठीक है। आप लोग रिएक्ट मत कीजिए। मैंने भी आज से सोच लिया है, कोई कितना भी गंदा लिख लो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको ऑब्जर्व ही नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ना है ना, अपनी जिंदगी बनाओ, ध्यान से देखो, चीजें अच्छी लग रही हैं तो भाई पढ़ो, नहीं लग रही हैं तो बिल्कुल छोड़ दो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा छोटा रह गया, मेरी उम्मीद के मुताबिक 2 घंटे तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। जिसको कॉल करनी हो अभी क्लास के जस्ट बाद कर लेना, जैसे ही ये क्लास फिनिश हो इसके बाद कर लेना, ठीक है। भाई ये सबके काम का है। रजत जैन, मतलब आप एसआई हो, बैंक को कोई भी हो, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। क्या एसआई में क्या आरामखोर हैज हैव हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म आने लग जाएगी? यदि एसएससी में थर्ड फॉर्म आती है तो वो एमपीएसआई में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। कैसी बात करते हो, ठीक है। लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना भाई वीडियो को मैक्सिमम, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। पंकज, आप कॉल कर सकते हो। बस मेरी क्लास फिनिश हो गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं रात 8 बजे पूरी एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।